आप सबको नमस्कार। आज की पीसी डीडीसी यानी डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन जो दिल्ली सरकार की थिंक टैंक है, उसके इंस्टीट्यूशनल ढांचे को मजबूत करने के मुद्दे पे है। जैसे कि आप सब जानते हैं, डीडीसी का गठन फरवरी 2015 में हुआ था, जब अरविंद केजरीवाल जी की पहली सरकार आई थी। और पिछले 7 साल में हमने देखा है कि दिल्ली में बहुत सारे ऐतिहासिक काम हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में ऐसे कई काम हुए हैं जो देश में ही नहीं लेकिन दुनिया भर में शायद पहली बार हुआ हो। स्कूल्स की अगर हम बात करें, हैप्पीनेस करिकुलम, एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम, ऐसे कई सारे प्रयोग जो स्कूल्स सिस्टम में हुए हैं, हेल्थ केयर सिस्टम में हुए हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स, ट्रांसपोर्ट में हुआ है, एनवायरनमेंट में हुआ है, बिजली पानी में हुआ है, महिलाओं के लिए फ्री बस राइड्स, बस मार्शल्स, ऐसे कई सारे इनोवेशंस ये सरकार लाई है पिछले 7 सालों में। और इनमें से कई ऐसे काम हैं, कई ऐसे इनोवेशंस हैं जिसमें डीडीसी ने एक अहम योगदान दिया है, एडवाइजरी रूप में, पॉलिसी फ्रेम करने के रूप में, पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के रूप में। आने वाले सालों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सपना देखा है। आप सबको याद होगा, पिछले साल मुख्यमंत्री जी ने जब ये ऐलान किया था कि 2047 तक हम दिल्ली को एक ग्लोबल कैपिटल बनाना चाह रहे हैं, उस दिशा में काम करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि दिल्ली एक ऐसा शहर बने, इनफैक्ट दिल्ली दुनिया का नंबर 1 शहर बने, जो एक मॉडर्न सिटी हो, जहाँ पे टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज, अमीर हो या गरीब हो, सबको एक समान सुविधाएं मिले, टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज मिले। दूसरा कि दिल्ली एक इक्विटेबल सिटी हो, जहाँ पर जो दिल्ली की पर कैपिटा इनकम है 2047 तक हम चाह रहे हैं कि वो सिंगापुर के पर कैपिटा इनकम के समान हो जाएं, जिसके लिए बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। और तीसरा, हम चाह रहे हैं कि दिल्ली एक सस्टेनेबल सिटी के रूप में डेवलप हो, जहाँ पे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेजिलियंस टू पैंडेमिक्स, ऐसे क्लाइमेट चेंज, ऐसे कई सारे तमाम मुद्दे हैं जहाँ पे दिल्ली को अभी और काम करने की ज़रूरत है। तो जब ये बात आई कि 2047 का अगर हमें सपना साकार करना है और इसमें डीडीसी की क्या भूमिका रहेगी, तो हमें ये लगा कि डीडीसी को इंस्टीट्यूशनल लेवल पे मजबूत करने की बहुत आवश्यकता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। और इसी इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पिछले साल एक प्रपोज़ल डीडीसी में बना था, जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग और रीस्ट्रक्चरिंग का प्रपोज़ल था। आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये प्रपोज़ल दिल्ली सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है, ये पास हो गया है। दिल्ली के कैबिनेट ने भी इसे अप्रूव कर दिया और माननीय एलजी साहब ने भी इसे अप्रूव स्वीकृति दे दी है और ये दिल्ली के गज़ेट में छप चुका है। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग की जो प्रोसेस थी, करीबन साल भर चली, वो इसके लॉजिकल कंक्लूजन पहुंच चुकी है और ये डीडीसी के लिए एक बड़ा माइलस्टोन रहेगा एज एन इंस्टीट्यूशन। मुख्य तौर पे ये जो डीडीसी का प्लान है, स्ट्रेंथनिंग का प्लान है, उसमें क्या क्या चीज़ें मैं आपको वो बता दूं। बाकी गज़ेट की जो कॉपी है आप सब तक पहुंच जाएगी। पहला है कि डीडीसी का जो मैंडेट है वो बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है इस प्रपोज़ल में। कुल 6 ऐसे पॉलिसी सेक्टर्स हैं जिसमें डीडीसी स्पेशलाइज करेगी, फोकस करेगी नए आइडियाज़ डेवलप करने में, इम्प्लीमेंटेशन करने में। तो ये क्या 6 सेक्टर्स हैं? पहला है सोशल सेक्टर, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इश्यूज़, ये सारे तमाम मुद्दे आएंगे। दूसरा है पर्यावरण, एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, यमुना को साफ़ करने की जो इनिशिएटिव चल रही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हम जानते हैं कि दिल्ली में काफ़ी कूड़ा है और इस पूरे लैंडफिल्स भी इतने बड़े बड़े हैं, तो इसके लिए हम आने वाले 10, 15, 20 सालों के लिए क्या तैयारियां कर सकते हैं, उस पर ये एक हमारी टीम इस पर काम करेगी।
एनवायरनमेंट की टीम। तीसरा है ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे आप सबको ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन होगी कि डीडीसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी के डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन में उसने एक अहम भूमिका निभाई है, और उसी दिशा में हम लगातार काम करते रह रहे हैं कि जो क्लीन मोबिलिटी का एक विज़न है उसमें दिल्ली अव्वल से अव्वल कैसे बने। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करने की बात हो, या फिर नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग, पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज़ को और कैसे सुधारा जाए, उस पर ये ट्रांसपोर्ट की टीम काम करेगी। चौथा है इकोनॉमी। हमने बात करी थी कि जो हमारा 2047 का एक सपना है कि पर कैपिटा इनकम हमको सिंगापुर तक बनाना है। 75 ईयर्स तक दिल्ली एक काफ़ी अच्छे लेवल ऑफ डेवलपमेंट तक पहुंची है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये सपना देखा है कि अगले 25 साल में अगर हम कमर कस लें आज, तो 25 साल में ये बिल्कुल मुमकिन है कि हमारी पर कैपिटा इनकम सिंगापुर जैसी बन सके। उसके लिए एक डेडिकेटेड इकोनॉमी का वर्टिकल बनाया जा रहा है डीडीसी के अंदर, जिसमें तमाम एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाएगा, और वन बाय वन कई ऐसे प्रपोजल्स और आइडियाज़ पे डीडीसी काम करेगी जिससे दिल्ली के ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद हो। पांचवा सेक्टर है गवर्नेंस। जो ओवरऑल गवर्नेंस रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, लोगों तक सुविधाएं कैसे अच्छी तरह से पहुंच पाए, हमने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज ऑलरेडी दिल्ली सरकार इंप्लीमेंट कर चुकी है। फेसलेस सर्विसेज कई डिपार्टमेंट्स मूव कर रहे हैं। आईटी रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ऐसे कई सारे तमाम इश्यूज़ हैं जिस पे एक गवर्नेंस की टीम डीडीसी में काम करेगी। और छठा जो सेक्टर है डीडीसी के अंदर वो है मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड लर्निंग, और ये एक संकेत देता है कि जो फ्यूचर ऑफ गवर्नेंस लाइज इन डेटा, कि जब तक गवर्नमेंट्स अपने आप को एम्पावर नहीं करेगी, अपनी कैपेसिटी नहीं बनाएगी टू लुक एट लार्ज अमाउंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा और उससे कैसे हम स्मार्ट पॉलिसी मेकिंग बना पाए, तो हम 2047 तक की जो चैलेंजेस हैं उसको हम नहीं रिजॉल्व कर पाएंगे। इस पे डीडीसी लीड लेगी। पिछले ही हफ्ते आप सबको याद होगा हमने एक एमओयू साइन किया है अब्दुल लतीफ़ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब से, जो इस दिशा में हमें काफ़ी मददगार साबित होगी। ये जेपैल जिसका ब्रीफ नेम है, ये लैब जो 2019 में नोबेल लॉरेट्स रहे थे प्रोफेसर अभिजीत बैनर्जी एंड प्रोफेसर एस्थर डुफ्लो, उनकी लैब है। तो ऐसे बहुत ही एकम्प्लिश्ड एकेडमिक्स, एक्सपर्ट्स जो केवल देश की यूनिवर्सिटी से नहीं दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ से हम उनसे कोलैबोरेट करेंगे, उनके आइडियाज़ का सहयोग लेंगे और दिल्ली का जो विज़न है उसको हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल, कि जिसमें बहुत ही क्लियर और बहुत ही डिटेल में डीडीसी का मैंडेट डिफाइन किया गया है इन 6 पॉलिसी वर्टिकल्स में। दूसरा, और ये बहुत अच्छी बात है इस प्रपोजल में, कि डीडीसी को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है टू हायर टॉप नॉच सेक्टोरल एक्सपर्ट्स। तो जब हमने 6 सेक्टर्स बनाए तो हम चाहते हैं कि देश के और दुनिया के जो बेस्ट ब्रेन्स हैं, बेस्ट माइंड्स हैं, वो आएँ, वो नेशनल कैपिटल की जो समस्याओं पे विचार करें, दिल्ली सरकार का हिस्सा बने और इनमें समाधान हम जो ढूंढने की कोशिश करें उसमें वो अपना सहयोग करें। तो उसके लिए कुल 26 पोस्ट सैंक्शन कर दी गई है जो डीडीसी जिन्हें हायर कर सकती है एट डिफरेंट लेवल्स। ये सेक्टर एक्सपर्ट्स होंगे जो 5 साल तक के कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर किए जाएंगे अक्रॉस दिस 6 पॉलिसी वर्टिकल्स, और हर एक पॉलिसी वर्टिकल के जो हेड होंगे वो एडवाइज़र का उन्हें रैंक दिया जाएगा इन डीडीसी। तीसरा जो इसका हाईलाइट है इस प्रपोजल का, कि कुल मिला के 48 पोस्ट सैंक्शन की गई है डीडीसी के लिए टू प्रिपेयर डीडीसी फॉर द फ्यूचर, जिसमें से 26, जैसे मैंने आपको कहा, टेक्निकल पोस्ट हैं, स्पेशलिस्ट पोस्ट हैं जिसमें हम देश और दुनिया के बेस्ट एक्सपर्ट्स को एंगेज करेंगे, और 22 ऐसे पोस्ट हैं जो रेगुलर कार्डर पोस्ट्स हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है डीडीसी के जर्नी में। 2015 में जब डीडीसी बना था और उसके बाद अगर आप देखें तो तमाम ऐसे काम और पॉलिसीज़ में डीडीसी इन्वॉल्व रहा, लेकिन ये जो आज प्रपोज़ल अप्रूव हुआ है, जिसका नोटिफिकेशन भी आ गया है, उससे मैं मानता हूँ डीडीसी को आने वाले 5, 10, 15 सालों में बहुत सफलता मिलेगी और
डीडीसी का जो हमारा एक सपना है कि ये एक यूनिक हब बने पॉलिसी रिसर्च का और पॉलिसी इनोवेशन का, जो पूरे देश में माना जाए कि अगर एक सरकार के अंदर अगर थिंक टैंक बने और जिसमें एक्सपर्ट्स अगर एंगेज किए जाए तो कैसे एंगेज किए जाए, तो वो हम सोच रहे हैं डीडीसी एक ऐसा हब बन सकता है जो दुनिया भर में और देश भर में खास करके पॉलिसी रिसर्च और पॉलिसी इनोवेशन के लिए जाना जाए। थैंक यू। नहीं तो स्ट्रेंथन करेंगे, एक तो मैंडेट डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है सरकार के अंदर, सो दैट क्लैरिटी से चीज़ें आगे बढ़े। दूसरा, डीडीसी में कंस्ट्रेंट था इंटरनल कैपेसिटी का, ऐसी पोस्ट नहीं थी जहाँ पे हम फ्लेक्सिबली बाहर से लोगों को, एक्सपर्ट्स जो डोमेन एक्सपर्ट्स कहते हैं, आप उनको कंसल्टेंट के तौर पे शॉर्ट टर्म के लिए तो हायर कर सकते हैं, हर सरकार करती है, बट उनको एज स्टाफ हायर कर पाना 3 साल से 5 साल के लिए, वो पहली बार होने जा रहा है नॉट जस्ट इन डीडीसी, मेरे ख्याल से दिल्ली सरकार में। तो ये एक हिसाब से दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ी कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी जब हम ऐसे लोगों को जोड़ पाएंगे। अभी क्या स्ट्रेंथ है डीडीसी की, और अगर आपके पास ये 25 एक्सपर्ट्स और आ जाते हैं तो अभी फ़िलहाल हमारी स्ट्रेंथ है टोटल सारा मिला के कुल 15 लोग हैं। इनमें से बहुत कम सैंक्शन पोस्ट हैं, कई सारे डाइवर्टेड कैपेसिटी में है, तो कुछ एडहॉक सा स्ट्रक्चर है। और जैसे मैंने कहा कि इस प्रपोजल के बाद 48 पोजीशंस डीडीसी में बन जाएगी। और नॉट जस्ट दिस, जब आप ये पढ़ेंगे इसका जो प्रपोजल, डीडीसी को और ताकतें दी गई हैं कि हम यंग प्रोफेशनल्स, कंसल्टेंट्स को भी स्पेसिफिक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स के लिए एंगेज कर सकते हैं इन अ फ्लेक्सिबल मैनर। तो एक हिसाब से वो भी हमें काफ़ी मदद देगा। सर, वो जो नंबर 6 है इसमें, उसको थोड़ा सा और बताएंगे। हाँ, तो इसमें इसका पूरा एक कॉपी भी हम आपको शेयर कर लेंगे, बट जो 6 पॉलिसी सेक्टर्स आप बोल रहे हैं, नंबर 6 इसमें जो है मॉनिटरिंग, अच्छा नंबर 6 मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड लर्निंग। इसका आइडिया यही है कि सरकार जब कुछ भी चीज़ इंप्लीमेंट करती है तो एक हम फीडबैक लूप बनाएं कि वो उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, लोगों से बात हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा को देखें। तो अगर आप सरकार के काम को देखेंगे तो मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स आर जनरेटेड एवरी सिंगल डे। बसेस टाइम से चल रही है, पानी पहुंच रहा है, मोहल्ला क्लिनिक्स में कैसे सुविधाएं हैं, स्कूल्स के अंदर कैसे पढ़ाई हो रही है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप क्षमता नहीं बनाते तो आप ये डेटा आपके कोई काम का नहीं है। तो ये एक पूरी टीम, आप कह सकते हैं कि डेटा साइंस वाले एक्सपर्ट्स को हम एंगेज करेंगे। और मोर इम्पॉर्टेंटली ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें स्पेशलाइज करती हैं, जैसे जेपैल, जिनके साथ हम कोलैबोरेट करेंगे और इस टीम के थ्रू हम सरकार के मेन स्कीम्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मल्टी एजेंसीज की, जिसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, रिपोर्ट्स नहीं आती, सब एक दूसरे पर जिम्मेदार, क्या इसके जरिए उस प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश हो रही है? आई वुड से वो एक अलग दिक्कत है। डीडीसी का गवर्नेंस, दिल्ली का गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऐसा है कि कई चीज़ें, अगर आप केवल क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स देख लें तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हॉस्पिटल्स चला रही हैं, दिल्ली सरकार भी चला रही है, एमसीडी भी चला रही हैं। रोड एजेंसीज़ अगर आप देखें तो 10 से 12 रोड एजेंसीज़ हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है वो डीडीसी को स्ट्रेंथन करने की एक्सरसाइज है। एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स को आई थिंक 1 by 1 अप्रोच किया जा सकता है। इन मैनी एरियाज़ हमने सिंगल विंडो सिस्टम जैसे बनाई। अभी एक फिल्म पॉलिसी आई थी जिसमें आप स्पेसिफिक पॉलिसी टू पॉलिसी आपको ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी वाला इशू रिजॉल्व करना होगा। जब हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की पूरी अप्रोच रोड मैप बनाया तभी भी ये मुद्दा आया था। फिर हमने एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्किंग ग्रुप बनाया जिसमें सारे तमाम कमिश्नर्स, सारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज एक ही टेबल पे बैठ के पूरा उन्होंने प्लानिंग करी। तो वो मेरे ख्याल से एक अलग एक्सरसाइज रहेगी इशू टू इशू।